कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मार्केट में नीचे से जो रिजेक्शन है अब वो ऊपर से भी ज़्यादा हो चुकी है। पहले मैंने आपको बताया हर बार कैंडल रूट्स का कॉन्सेप्ट है, वो पहले उस साइड फ्लो करने की कोशिश करती है जिस साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, और घूम के दूसरी साइड आती ज़रूर है। ऐसा ही होता है, ये ही मार्केट का एक मूव है। इस जगह पे जो होता है ना वो इसी तरीके से होता है। पहले वो उस साइड मूव करेगी जिस साइड मार्केट में ज़्यादा प्रेशर होता है, और फिर जब उसकी सप्लाई या डिमांड पूरी हो जाएगी फिर वो दूसरी साइड मूव करेगी और उसके लिए पैटर्न क्रिएट करेगी। ठीक है, उसके लिए पैटर्न क्रिएट करेगी, घूम के फिर वापस आ जाएगी। चेंज ऑफ करेक्टर रिजेक्ट हो गया एंड नाउ वी हैव ए मूव लाइक दिस। समझ आया सभी को? यहां तक समझ आया कैसे ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ? समझ आ गया ना सबको? हाउ मार्केट क्रिएट डाउन साइड एंड वाई मार्केट क्रिएटिंग अपसाइड। यस, रेड ट्रैप्स भी डुअल डायरेक्शनल ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका पहला मूव किस साइड आया। भाई अगर वो नीचे की साइड है, अगर इसका मूव नीचे की साइड पहले आता, ठीक है, तो ये नीचे आने, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, रेड ट्रैप, ये एम वाला रेड ट्रैप है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रेड ट्रैप का पहला मूव है वो नीचे की साइड आया है, तो इसलिए वो ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर आ जाता तो नीचे की साइड आ जाता, सिंपल। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, तो बेरिश प्रेशर आया, मार्केट नीचे चलेगी। जितनी सप्लाई थी उतनी सप्लाई दे दी यहां से यहां तक, और फिर मार्केट में जब पूरी सप्लाई खत्म हो गई तब वो दूसरे प्रेशर की वैल्यू देने लग गई, यानी कि अब बुलिश प्रेशर को वैल्यू देने लग गई। मार्केट इज मूविंग अपसाइड। यहां से लेके यहां तक का सेम मूव मार्केट में वापस आ चुका है एंड मार्केट इज क्रिएटिंग दिस। समझ आया सभी को? ठीक है, अब ये पूरी डिमांड इसकी हो गई, देखो डिमांड हो गई, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आई एम इन 14 ईयर्स ओल्ड, स्ट्रीम एग्जिट कर दो। 21 साल से नीचे के वालों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। पैन कार्ड है तुम्हारा? है? पैन कार्ड है? स्ट्रीम देखने आ गए? कोई बात नहीं। यस यस, ये सब एनगल्फिंग्स है, सब एनगल्फिंग्स है। ये क्या है ये डोजी किस किस कलर की, पता है तुम्हें किस कलर की डोजी है? वैसे तो कलर दिखा नहीं रहा है, वरना तो ये रेड कलर की डोजी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। किसी और ब्रोकर में देखेंगे, वैसे तो परफेक्ट एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। तो पता है ऐसी कंडीशन में मॉर्निंग स्टार ही बनता है, और तो कुछ बनता नहीं है, यही बनता है यहाँ। यहाँ तो मॉर्निंग स्टार बनेगा, या एक और पैटर्न है सबसे बेकार, वो है इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, वो बनता है यहाँ पर। उसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर। डिमांड पूरी हो गई, सप्लाई आ रही है, चलो यहाँ पर हम लोग एक फेयर वैल्यू गैप यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैं यूज करता नहीं हूँ फिलहाल के लिए, मैं नहीं यूज करने वाला क्योंकि मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। सप्लाई डिमांड सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर सप्लाई होनी चाहिए आधी, या नहीं होनी चाहिए? यस। देखो होता क्या है, पहली बात तो समझो, जो रेड ट्रैप्स होते हैं ना वो बेसिकली हमें पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि रेड ट्रैप का इनिशिएशन कहाँ से हो। देखो रेड ट्रैप क्रिएट हुआ है यहाँ से, इस जगह से ऐसे करके, ऐसे, तो ये मूव इसका यहाँ तक आ गया, इसका मूव कंप्लीट हो गया क्योंकि इसने ये वाली डिमांड पूरी कर ली है।
अगर ये ऐसा करता, ये ऐसे करके ऊपर जाता और फिर नीचे आ जाता, तब ये वाली सप्लाई पूरी कर लेता जो यहाँ पर होती है। इसके हिसाब से रेड ट्रैप का मूव कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है मूव। यही तो वो प्योर मूव है जो निकल के आया, यही तो शार्प मूव है मार्केट का। दिस इज अ शार्प मूव, क्लियर मूव जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर मूव। रिटेस्टिंग पे वही पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि या तो मॉर्निंग स्टार यहाँ बन गया है, या बुलिश एनगल्फिंग है। बुलिंग पक्का यहाँ मॉर्निंग स्टार कहीं ना कहीं बना होगा, हो नहीं सकता ऐसा मॉर्निंग स्टार बनाना हो। थोड़ा थोड़ा सा है, हैमर के साथ बना हुआ है, हैमर के साथ बना हुआ है, बीच में बॉडी थोड़ी सी मोटी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है 3CP, ये बॉडी नहीं है इसकी, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा वही है। डियर आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स बट यू आर द राइटली, थैंक यू थैंक यू। FVG पे W को बुलिश तो टेक्निकल वो एंट्री पे जाएगा, तब भी तो सप्लाई डबल होगा। अब आप कमेंट ज़्यादा मत देखो कीजिए, फालतू लोग डिस्टर्ब करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर इट। नो ब्रो, इट्स नॉट एलिप्स, एलिप्स ऐसा नहीं होता, एलिप्स नहीं है, एलिप्स पीनेंट है, ये एक पीनेंट है। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी बाय सेल मांगने नहीं आएगा, पहले ही सुन लो। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, जब मैं खुद नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें क्यों करा रहा हूँ, हैं? टॉपिक एक्सप्लेन किया जाए गाइस, या वेट लोगे? वेट लोगे? नहीं कोई इशू नहीं है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कोई। अबे भाई बहुत मिल जाएंगी तुम्हें, मतलब ट्रेड। अभी तुम ट्रेडर मत बनो, अपने आप को एनालिस्ट बनने की कोशिश करो, वो बात का कॉन्सेप्ट रखो। ये चैनल किसी ट्रेडर का मत समझो, ये एक एनालिस्ट का चैनल है। आप पहले चीजों को सॉल्व करना सीखो, उसके बाद देखो कि अब तुम खुद बताओ। मुझे लाइफ की एक ट्रेड चलनी है तो मैं उसको पहले अच्छे से ढूंढूंगा ना, ऐसी तो करूंगा। ट्रेड का क्या है भाई, वो तो खूब मिलेंगी तुम्हें एक एक कैंडल के। अब देख कितना आसान है, इजीली मैंने आराम से एक एक पॉइंट तुम्हें दिखा दिया। मार्केट में बेरिश प्रेशर आया, यहाँ से ले यहाँ तक सप्लाई, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कमा लेता। मार्केट में मॉर्निंग स्टार आ गया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कमा लेता। मॉर्निंग में दोबारा से रिपीटिंग ऑन स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी मैंने सब चीज तुम्हें एक्सप्लेन करी है कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, नीचे आती है, तो वी विल सी ए बुलिश पैटर्न, लाइक बुलिश एनगल्फिंग, लाइक बुलिश एनगल्फिंग। लो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे लिए मुश्किल है। और कल मैंने तुम्हें गाड़ी बताई थी, गाड़ी नहीं चल रही है तो ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ आया? जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, देखो बिल्कुल सामने मार्केट में वो निकल के आ गया, एक एक कैंडल, एक एक विक, एक एक मूव, सब चीज।